हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 5। तो दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया था और झाड़ू भी लगा दी थी पूरे घर में ही, क्योंकि कोई काम भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा ये भी काम निपटा देती हूँ। और आजकल जो है मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है, पर सो नहीं पा रही हूँ, तो जिस वजह से फिर मैंने सोचा आज मैं सो ही जाऊँगी। और फिर शिवांश सो गया था और मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोई नहीं हूँ दिन में। और गर्मियों में तो सभी को नींद आती है, तो वही है। और मैं सो गई थी, तो फिर उठी तो 5 बज गया था। और फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे, बस कुकर ही बचा था, तो उसे मैंने बाद में धुला था उठने के बाद। और फिर जो है हस्बैंड आ गए थे, फिर चाय बना दी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह लाए थे, पर कटहल जो है पहले का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको ही बनाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में 2 से 3 दिन हो गए थे, इसकी बारी ही नहीं आ रही थी और आज जाके इसकी बारी आई है। अच्छी बात यह है कि ख़राब नहीं हुआ है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी कटहल पक जाता है। और कटहल जब भी आता है तो मैं हस्बैंड से ही बोलती हूँ काटने के लिए, तो वो अच्छे से काट देते हैं। और आज जो है मैं खुद ही काटूँगी, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी लेट हो जाते हैं आने में। आ तो गए हैं पर अभी अभी आए हैं, तो फिर मैं उनसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि हस्बैंड दिन भर के बाद जो है घर पे आए हों, फिर उनसे बोलो तो ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा। तो जिस वजह से फिर जो है मैंने खुद ही काट लिया था हाथों में तेल लगाकर, और थोड़ा सा मैंने चाकू में भी सरसों का तेल लगा लिया था, तो आराम से कट गया था। और इस वाले कटहल में ज़्यादा फिर चिप था भी नहीं, तो आसानी से कट गया था। और यहाँ पर जो है कटहल काट लिया था, लहसुन प्याज भी साथ में मैंने छील लिया था। और उसके बाद जो है लहसुन प्याज को मैं मिक्सर में पीस लूँगी। और वैसे तो मैं कटहल को हल्का सा बॉईल करने के बाद फ्राई करके बनाती हूँ, पर मैं आज जो है सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, जैसे बाकी की सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही मैं बनाऊँगी। इधर मैंने लहसुन प्याज को छील लिया है, तो सब्ज़ी बनाने की सारी तैयारी हो ही गई है। तो इधर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, और ज़्यादातर मैं अब जो है लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे मैं बहुत कम बनाती थी, ज़्यादा तो मैं सिल्वर में ही बनाती थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरी कमर में दर्द होता था और जो है मैं दवाई लेने गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के लिए। और तब मैंने जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैंने जो है साल भर हो गया है मुझे लोहे की कढ़ाई को यूज़ करते हुए, तब से जो है मेरी कमर दर्द बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आपको भी इस बात को बताना ज़रूरी है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाएं, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा मिलता है। और आजकल दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो फिर जो है शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो बच्चों को भी भूख लगती है, तो जिस वजह से मैंने उनके लिए मखाने रोस्ट कर दिए थे। और फिर काव्या के लिए इधर मैं बॉर्नविटा बना के दे दूँगी, तो मखाने और बॉर्नविटा के साथ ले लेगी वो। और शिवांश अभी बॉर्नविटा पीता नहीं है, तो जिस वजह से फिर मैंने उसे नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, और इधर मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच। और उसके बाद जो है इधर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था। उसके बाद जो मसाला पीस के रखा था लहसुन प्याज वाला पेस्ट, वो डाल दिया था। और फिर बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से भूना था। और जब मसालों ने तेज़ छोड़ दिया था, उसके बाद जो है मैंने कटहल को भी इधर डाल दिया है। और जब मैं कटहल को बॉईल नहीं करती हूँ ना, तो फिर मैं गर्म पानी से जो है कटहल को धो लेती हूँ अच्छे से। तो इधर मैंने कटहल को गर्म पानी से धो लिया था। तो मसालों में अच्छे से जो है भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला था, और कटहल की सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद रोटी वगैरह बना ली थी, तो सभी ने खाना खा लिया था, और जो है बर्तन यहाँ पर हो गए हैं। तो शिवांश ने इधर मुझे मोबाइल से लाइट दिखाई थी, और मैंने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं रहता है कि कब आए कब नहीं। और फिर स्कूल भी जाना होता है काव्या को, तो जिस वजह से फिर जल्दी उठना होता है। तो मैंने लाइट दिखा के बर्तन धो लिए थे, और फिर मैं इधर सीधा आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और क्लीनिंग करने से पहले जो भी मेरे काम होते हैं ना, वो मैं किचन के सारे रात में ही निपटा लेती हूँ। जैसे कि चीनी वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो मैं पहले से ही डाल के रख देती हूँ कंटेनर में।
और चाय पत्ती, कुछ भी जैसे सामान ऐसा होता है ना जो हमें ज़रूरत पड़ता है सुबह के टाइम पर, तो वो मैं रात में ही कर लेती हूँ, जिससे कि जो है अगले दिन के लिए आसानी रहती है। तो मैंने यहाँ पर चीनी कर दी थी और फिर जो है चाय पत्ती भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने चाय पत्ती भी डाल दी थी कंटेनर में। और हाउसवाइफ की तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किचन की, तो उसकी सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। पूरे घर के साथ साथ किचन का जो है साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे और जो है नुकसान कम पहुँचे बच्चों को, फैमिली को। और इसी वजह से मैं रात में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ अपने किचन का, क्योंकि ये वो टाइम होता है मेरे लिए जिससे मैं शांति से आराम से काम कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह बनाने के बाद जो है मैंने सूखे कपड़े से तो वाइप कर दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर गीला कपड़ा से एक बार किचन को क्लीन कर दूँगी। जैसे कंटेनर वगैरह हो जाते हैं जो भी डेली के यूज में आते हैं ना, तो वो भी मैंने गीले कपड़े से वाइप कर दिए हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथों में जो है लगा होता है आटा वगैरह, तो वो सारा कंटेनर में लग जाता है, तो जिस वजह से फिर उनको वाइप करने से जो है ज़्यादा गंदे नहीं लगते हैं और किचन साफ़ सुथरा रहता है। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी पहले धो के रख दी थी, तो पानी निकल चुका है इनका। तो फिर मैं अलग अलग बास्केट में जो है सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह जो भी है ना, वो मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो हमें ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मैं तो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ही सब्ज़ी को अच्छे से स्टोर करके ही रखती हूँ बास्केट में, फ्रिज में अलग अलग करके, तो जिस वजह से जो है सब्ज़ी की जो सेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है और पैसे भी हमारे बर्बाद होने से बच जाते हैं। और वैसे भी काफ़ी मेहनत लगती है पैसे को कमाने में, तो इनको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इधर जो है मैं सब्जियों को अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है। और सबसे ज़्यादा मैं गर्मियों में धनिया का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि सर्दी में तो काफ़ी ज़्यादा धनिया मिल जाता है आराम से, पर गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और सब्ज़ी जो है धनिया के बगैर अच्छी नहीं लगती है, तो जिस वजह से फिर मुझे धनिया को अच्छे से रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया था और जो भी पीले डंठल वगैरह होते हैं ना, पत्ती वगैरह, वो मैंने निकाल दिए थे। और उसके बाद जो है मैंने एक टॉवल ले लिया है, उस पर धनिया को अच्छे से मैंने सुखा लिया है पानी को। और आप चाहें तो इसे पंखे में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, पर मैंने पंखे में नहीं रखा था, ऐसे ही टॉवल से अच्छे से सुखा लिया था। उसके बाद एक पॉलीथीन ली है, तो पॉलीथीन में मैं रख दूँगी धनिया को। और इस तरह से पॉलीथीन में रखने से ना 4-5 दिन मेरा आराम से धनिया चल जाता है, एकदम फ्रेश बना रहता है और ख़राब नहीं होता है। कंटेनर में मैं रखती थी ना, तो इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता था, तो अब मैं इसी तरह से रखती हूँ धनिया को। और फिर बर्तन सूख चुके थे, तो फिर मैंने बर्तन को भी बर्तन की जगह पर रख दिया है। और देखा जाए तो अगले दिन की तैयारी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, और सुबह के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो ये सारे काम जो हैं इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। और सुबह अगर आप थोड़ा सा लेट भी उठोगे ना, तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट से हमें जो काम करने होते हैं वो हम करने लगते हैं। और अगर ये छोटे मोटे काम जो रह जाते हैं ना, वो फिर हम करने लगते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो जिस वजह से फिर मैंने ये हैबिट बनाई है कि मैं इन सारे कामों को देख लेती हूँ एक बार रात में ही, और सारे काम ऐसे जो होते हैं वो रात में ही मैं निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे काम निपट चुके थे और हस्बैंड को पीना था ग्लूकॉन डी, तो फिर मैंने यहाँ पर ग्लूकॉन डी बना दिया था। तो चलिए दे देते हैं। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।